नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी चरणामृत के महत्व के बारे में है। प्रायः जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत का महत्व क्या है? शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुः पादोदंकः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूप हो गया और चरणामृत बन जाता है। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा काफ़ी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर निष्प्रभावी हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गईं। श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या जो भी उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाप को धोने के लिए उपयोग हुए जल को वे ग्रहण कर ले तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ और भी चिंता में पड़ गईं। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थीं, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाप के उपयोग से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वे परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, परंतु किन्हीं कारणों से काना ठीक ना हुए तो उसे नर्क भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थीं और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थी कि वह कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देखकर राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा के भी मन में था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वे नर्क में भी चले जाने को तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वे राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। राधा कृष्ण का कभी विवाह ना हुआ हो, लेकिन उनका प्रेम इतना पवित्र एवं सच्चा था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लेने में भक्त एक क्षण भी संदेह का अनुभव नहीं करते। उनके भक्तों के लिए कृष्ण केवल राधा की हैं तथा राधा भी कृष्ण की ही हैं। राधा कृष्ण की इस कहानी ने चरणामृत को एक ऐतिहासिक पहलू तो दिया ही, लेकिन आज भी चरणामृत को प्रभु का प्रसाद मानकर भक्तों में बांटा जाता है। पीतल के बर्तन में पीतल के ही चम्मच से थोड़ा सा मीठा ये अमृत भक्तों के कंठ को पवित्र बनाता है। तो आप जब भी मंदिर जाएं तो चरणामृत का प्रसाद अवश्य लें।